नमस्कार दोस्तों। आज गुरु बृहस्पति द जुपिटर उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सभी लोग सुनते आए हैं, सब हम शास्त्रों के हिसाब से सुनते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हैं, बहुत बेनेवलेंट हैं, उनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं हमेशा सबके ऊपर। और अच्छा ही अच्छा हम बृहस्पति के बारे में सुनते हैं, ज्ञानी है। और दिस इज़ माइथोलॉजी में और शास्त्रों में सब ऐसा ही लिखा हुआ है। तो अब क्या बृहस्पति सबके लिए और ऑलवेज अच्छा ही फल देते हैं? तो ये एक अलग अलग इशू है। तो हम नॉर्मली मैं अपने सारे वीडियोस में शास्त्रों की बात नहीं ज़्यादा हाईलाइट करता, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट डे लाइफ। तो जो चीज़ें पुराने समय में किसी और युग में रेलेवेंट थी, आज नहीं है। तो आज की हमारी ये डे टू डे लाइफ पे जुपिटर किस किस इंसान के लिए क्या क्या इम्पैक्ट करता है, तो ये हम हॉरोस्कोप के थ्रू देखेंगे कि आपके हॉरोस्कोप में आपके कौन से घर में जुपिटर पड़ा हुआ है, तो उसका आपके लिए क्या इम्पैक्ट होगा। और एक चीज़ सदा के लिए ध्यान में रखें आप, बेशक आपका गुरु किसी घर में है और ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे इंसान का ना गुरु जिस उसी घर में हो और आपको सेम फल मिले। क्यों? ये आप अपने जीवन में सारे हर इंसान अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और जो जिन जिन कर्मों का जो बंडल हम लेके आए हैं, दैट डजंट मैच एनी एनी अदर पर्सन। तो फ़र्क हमेशा रहेगा। फिर ज़िंदगी में कब आप उन चीज़ों का इम्पैक्ट देखते हैं, कब बृहस्पति आपके जन्म कुंडली के हिसाब से उसकी दशा भुक्ति आती है, कब दूसरे इंसान की आती है, किन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शंस है। तो ये सारी चीज़ें आपके कर्मों के हिसाब से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ अपने वीडियोस में देखते हैं, तो ये एक जनरल इम्पैक्ट है कि जुपिटर क्या, अब कैसे इम्पैक्ट हम देखते हैं जुपिटर के, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं जुपिटर की एज सच, जो हम डिस्क्राइब करते हैं ऑल अराउंड वो। और उसकी क्वालिटीज़ फिर कौन से घर में वो जुपिटर पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो क्वालिटीज़ हम लिंक करते हैं उन घर से। फिर हम जुपिटर का इम्पैक्ट देखते हैं थ्रू आस्पेक्ट, कहाँ कहाँ दृष्टि जुपिटर की पड़ रही है। तो जुपिटर की दृष्टि जिसको हम अच्छा मानते हैं, तो जिस जिस अब हर घर में पड़ा हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट घर में एस्पेक्ट पड़ेगा, तो वो हर इंसान के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो इस जनरल चीज़ को, मुद्दा आप पकड़िए, एसेंस उसका पकड़िए और उसको समझिए, तब जाके आपको असल फल मिल पाएगा कि आपका जुपिटर इस घर में है तो क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है। तो इससे पहले कि हम देखें कि कौन कौन से घरों में जुपिटर क्या क्या इम्पैक्ट करता है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। अब जुपिटर की देखिए मेन क्वालिटीज़ रहती हैं कि प्रॉस्पेरिटी देता है, आपकी सोच अच्छी बनाता है, बैलेंस अप्रोच रहती है आपकी। अब ये फर्स्ट हाउस के साथ जब ये चीज़ें जुड़ती हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब अच्छा धार्मिक आपका व्यवहार, अच्छी आपकी सोच, अच्छी आपकी परसेप्शंस, अच्छे आपके रिएक्शंस, ये फर्स्ट हाउस देता है। तो जुपिटर वहाँ पे रहेगा तो एक बिनेवलेंट किस्म के इंसान आप
रहते हैं, अच्छी आपकी सोच रहती है, धार्मिक टच ज़रूर रहता है। अब धर्म का यहाँ पे मतलब एक रिलीजन वाला धर्म भी आप ले सकते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी द ड्यूटी है, ड्यूटी वाला जो धर्म है, वो बखूबी ये आपको देता है, लगन में पड़ा हुआ है। अब ये 1 नंबर घर आपके धर्मा ट्राइन का हिस्सा है, 159 ये आपके धर्मा ट्राइन है। तो यहाँ पे जुपिटर आपको अच्छे संस्कारों के थ्रू अच्छी सोच और अच्छा आपका चाल चलन और ये सारी चीज़ें बनाता है। अब जुपिटर हर जगह चीज़ों को एम्प्लीफाई करता है, फैलाता है, बड़ा है, तो उस हिसाब से आप, क्योंकि आप अच्छे विचार रखते हैं और अच्छे आपका सोच रहती है, तो आप हमेशा अपने आप को ठीक होते भी हैं और फिर समझते भी हैं। तो एम्प्लीफाई करता है मीन्स थोड़ी सी बड़ी ईगो देता है आपको। यस, आई एम ऑलवेज राइट, आई नो सो मैनी, क्योंकि ज्ञान का कारक है, बहुत ज्ञान देता है। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपका किसी रिलीजन या किसी स्पिरिचुअलिज्म तक ही सीमित है, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। तो ज्ञान आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, these people they are interested in knowledge from whatever source that comes। तो अच्छा ज्ञान की चीज़ों को ये बहुत इंटरेस्ट से डील करते हैं। तो अब देखते हैं दूसरे घर में जुपिटर। अब यहाँ पे देखिए जुपिटर आएगा तो दूसरा घर आपका, आपकी वाणी है, कैसे आप इंटरेक्ट करते हो थ्रू स्पीच, कैसे बोलते हो, आपकी फैमिली है, आपका धन है, धन जो अकोमुलेटेड वेल्थ है आपकी, सारा इकट्ठा आपने की हुई है, कमाते हैं आप, कहीं और से मिलता है, बिजनेस से कमाते हैं, नौकरी करते हैं, तो और धन कमाते हैं तो दैट कैन बी अ फैमिली बिजनेस एज वेल। फिर खान पान है आपका। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर देखिए, एक फैमिली है और एक एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली देता है आपको अगर जुपिटर सेकंड हाउस में है, या आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या जॉइंट आपका फैमिली बिजनेस है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि टाइम बदलता है, हालात बदलते हैं। आज की ज़िंदगी में आप देखिए तो जॉइंट फैमिलीज नहीं रहती हैं, बहुत कम हो गई हैं। तो उस हिसाब से या फिर जॉइंट बिजनेस है आपका, या किसी और के साथ आपका कोई किसी फैमिली के और मेंबर के साथ आपका कोई जॉइंट बिजनेस है, तो देयर कैन बी वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट्स। तो दूसरे घर में अच्छा इम्पैक्ट देता है, तो वहाँ पे भी अगर फैमिली में भी आपकी इंटरेक्शंस विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स, और बिजनेस है तो बिजनेस में भी तो अच्छी आपकी अप्रोच रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है जनरली। तो ये और मनी के सोर्स जो आपके होते हैं वो पूरा ज़्यादातर एथिकल रहते हैं, खान पान नॉट ऑलवेज सात्विक, बट सोच समझ के खाने वाला बैलेंस्ड डाइट आप लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तीसरे घर में जुपिटर जिसके बैठा होता है, तो देखिए एक ये यहाँ आपकी कम्युनिकेशंस रहती हैं और आपका इनर सर्कल रहता है, आपके सिबलिंग्स हैं, तो वहाँ सबके साथ आपका तालमेल काफ़ी हद तक ठीक रहता है, तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर रहती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक आपका ज्ञान का भी और बैलेंस्ड माइंड का भी कारक है, तो बड़े सोच समझ के आप कम्युनिकेट करते हैं, लाइक कि आप बैकअप
हर चीज़ का रखना ज़रूर इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आज किसी को फ़ोन मारा और साथ में राइटिंग में एक नोट भी भेज दिया, दैट इज़ ऑलवेज सेंसिबल टू कीप ए बैकअप। तो उस किस्म की अप्रोच आपकी कम्युनिकेशन में रहती है। और अब थर्ड हाउस से हम देखते हैं कि आसपास आपके काम करने वाले, आपके वर्क कोलीग्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, कजन्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए आपके नज़दीकी। तो जो नज़दीकी का आपका सर्कल होता है वो थर्ड हाउस है। नेबर्स हो गए आपके, तो अच्छे गुड इम्पैक्ट रहता है, अच्छे आपके रिलेशंस रहते हैं थर्ड हाउस में आने से। फोर्थ हाउस में आप देखिए जुपिटर है, तो बिगर इम्पैक्ट ऑन द फोर्थ हाउस। तो अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर आएगा तो एक बड़े घर में आप रहना पसंद करते हैं। हर चीज़ आपको बड़ी, अब चाहें या ना चाहें, मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं देता दुनियावी इच्छाएं। जुपिटर थोड़ा सा कंट्रोल्ड थिंकिंग रहती है, टेम्पटेशंस से आपको बचाता है। बट क्योंकि बैठा है वहाँ पे, तो आपकी किस्मत में है। शुरू में ना सही या बाद में सही, थ्रू नॉर्मल आपकी प्रोग्रेस के साथ साथ घर है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, और गाड़ियाँ हैं तो धीरे धीरे अच्छी बड़ी गाड़ियाँ, तो वो एक एम्पलीफाई करता है उसके करेक्टरिस्टिक्स को फोर्थ हाउस के। तो ये तो रही फिजिकल उसकी। फिर मदर के साथ कांटेक्ट आपका, रिलेशंस ठीक रहते हैं, मदर की ब्लेसिंग्स रहती हैं, मदर की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है आपके ग्रोथ में। आपकी जो क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये 10वें स्थान को भी देखेगा, तो जो आपका बिजनेस है तो वहाँ पे उस बिजनेस में मदर की पार्टनरशिप या होम बेस्ड हो सकता है, घर में घर की सपोर्ट मिलती है उस बिजनेस को। तो ये चौथे में आकर अच्छा इम्पैक्ट देता है टू द बिजनेस एज वेल एज टू द डोमेस्टिक लाइफ। डोमेस्टिक सुख डेफिनेटली देता है ये। 5वें स्थान में जुपिटर हो तो जनरली हमने देखा है कि 5वें में आपके संतान का सुख आपको देता है। तो बहुत जगह कभी ये भी देखने में आया कि जुपिटर के स्थान हानि करता है, बट मैं नहीं समझता कि स्थान की हानि करता है। कि 5वें में बैठा तो आपको संतान ना दे, ऐसा नहीं होता। डिले होती हैं, बट उन डिलेज के पीछे कुछ कारण और भी होते हैं। कोई एक प्लेनेट अब बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट तो करता नहीं है। किसकी दशा चल रही है, कहाँ पे प्लेसमेंट है, किसका आस्पेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, सारे कोऑर्डिनेट होते हैं, तब जाके इम्पैक्ट होता है। बट डिलेस भी करवाए तो भी आपको रिजल्ट ये पॉजिटिव देता है। तो संतान के बारे में और आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी इमोशंस हैं, बड़े कंपोज्ड। आप फ्रीक आउट नहीं करते हैं आप किसी इमोशनल सीन पे, कंपोज रहते हैं। और ज्ञान है अंदर, आपके शौक भी वही हैं कि राइटिंग वाला शौक होगा, और ज्ञान देने वाला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से आपके उसी किस्म के आपके ना टैलेंट्स रहते हैं। मीडिएटिंग सर्विसेज जैसे होती हैं कि किसी को बचाना, किसी प्रॉब्लम से समझाकर, तो वैसे काम वो आपके टैलेंट्स रहते हैं। तो बुक राइटिंग हुई, और कुछ ज्ञान की बातें बताना लोगों को, सरमन्स देना, तो वो भी आपके टैलेंट्स में आ जाता है। छठा घर, छठा घर देखिए आपकी नौकरी भी है, आपका डेट्स भी है, आपके दुश्मन भी हैं, आपकी बीमारियां भी हैं। तो छठे घर में जब जुपिटर आएगा
तो बीमारी तो आपको देगा, छठे घर से या जुपिटर से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है, बट डेडली इम्पैक्ट उसका नहीं रहता है। फिर भी जुपिटर एक सेवियर है, तो वो एक जनरल जो इम्पैक्ट उसका रहता है, क्रूर ग्रह नहीं है ये, तो वो क्रूरता यहाँ नहीं दिखाएगा। स्लो स्लो चलने वाली कोई बीमारियां आपको है, डायबिटीज़ है जैसे, जुपिटर वाले जुपिटर को हम लिंक करते हैं मीठे से, तो आपकी डायबिटीज़ की स्लो 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 चलने वाली बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां, तो ऐसा छोटा मोटा आपका इम्पैक्ट रहता है। बट नौकरी आप करते हैं, तो नौकरी एम्प्लॉयमेंट जो आपकी है, बेशक वहाँ पे आपको फास्ट ग्रोथ ना मिले, बट इज्जत की नौकरी ज़रूर करते हैं आप। तो ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो कई बार नौकरियों में हो जाता है, तो वो नहीं रहता है, उससे आप बचे रहते हैं। डेट्स में अगर देखें तो आप बहुत ज़्यादा आप फंसते नहीं हैं। क्यों? क्यों? आप चलते हैं एक बैलेंस्ड माइंड से। बहुत ज़्यादा डेट लेना आप नहीं पसंद करते, उतना ही लेंगे जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि एक एक आज देखिए ना, एक लोग होते हैं आज की सोसाइटी में, अब देखिए घर लेना है तो हर इंसान के पास जनरली घर लेते हैं। अब बैंकों से लोन बड़े ये आराम से मिलता है, ईएमआई पे, अफ़ोर्ड कर सकें या ना कर सकें, बट लेते हैं। तो पुराने टाइम में लोन वोन नहीं होते थे, तो अब आज की डेट में है, बट ये जुपिटर छठे वाले वो लोग हैं जो अपना देखभाल के ही ने लोन लेंगे, आखिरी रिजॉल्ट रहता है उनका। दे विल ट्राई टू मैनेज विद इन देमसेल्व्स और विद इन द फैमिली। सातवें घर में जुपिटर आएगा, तो देखिए कैसे आपकी अप्रोच रहती है आपकी मैरिड लाइफ पे। अभी सातवां घर मैरिड लाइफ का है, मैरिज, आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर के साथ आपकी अप्रोच वो कैसी रहेगी, वो ये जुपिटर बताता है कि थोड़ी सी रिलीजियस टच रहता है, और उसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने पार्टनर से रहती हैं। अब पार्टनर कैसा हो, वो यहाँ से शायद हम कंफर्म ना कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जुपिटर का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के चार्ट में वही हो जो आपका चार्ट दिखा रहा है। बट आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका बिहेवियर, वो एक अच्छे कंपोज्ड और अच्छे इंसान की तरह ही रहेगा, और वैसा ही एक रिलीजियस बिहेवियर वो आप एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखिए इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। आप रिलीजियस हैं, क्यों? यहाँ से बैठकर लगन को भी देखता है। अब आप रिलीजियस हैं, आपकी अप्रोच रिलीजियस है, आप चाहेंगे कि रिलीजियस ही आपका पार्टनर हो, उसी किस्म का आचरण रहे जैसा आपका है। अब ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब रिज़ल्ट फिर क्या हो सकता है कि आपकी तो रिलीजियस अप्रोच है, अगर दूसरे पार्टनर की जनरली बिल्कुल वैसी नहीं है, जनरली नहीं होती है, तो जो शादी का आपका जो बिहेवियर है, और जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो थोड़ा-सा रिलीजन की वजह से थोड़ा-सा फीका पड़ जाता है। रिलीजन में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से आप थोड़े से नॉन रोमांटिक हो जाते हैं। तो ये समझें तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट है, ना समझें तो एक खुशहाल मैरिड लाइफ भी देता है आपको। तो दिस इज़ हाउ हाउ यू टेक इट, हाउ बोथ द पार्टनर्स टेक इट, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में,
तो बिजनेस पार्टनरशिप आपकी ठीक रहती है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है, बड़े कंपोज्ड वे में आपकी लाइफ चलती है। तो रादर ब्लेसिंग्स रहती हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल अप्रोच भी उसमें शामिल होती है किसी भी पार्टनरशिप में, और पर्सनल अप्रोच को ये साथ में बैठकर आपके लगन को देखता है, तो पॉजिटिव अप्रोच आपकी होती है वहाँ पे। अब 8वें घर में जुपिटर, आप देखिए 8वां घर मिस्टीरियस हाउस, सब छुपी हुई चीज़ें, दबी हुई चीज़ें, छुपी हुई सीक्रेटली करने वाली चीज़ें, लीगैलिटीज़ हों जिनमें झगड़ा भी हो, प्रॉब्लम्स भी हो, तो इस किस्म के कोई इन्वेस्टिगेटिंग टाइप का काम भी हो, ये सारे 8वें घर के काम हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेगेसीज होती हैं, आपकी वसीयत होती है, आपका प्रोविडेंट फंड या आपकी इन्वेस्टेड मनी है किसी भी ढंग से, तो ये तो हैं सारे 8वें घर के कार्य तत्व। अब जुपिटर यहाँ पे आएगा, रिलीजियस अप्रोच आपको देता है टुवार्ड्स नेगेटिव चीज़ों की। अभी देखिए 8वें ही घर से हम देखते हैं ऑकल्ट और जंतर मंतर तंत्र, ये सारे इस किस्म के काम। तो जुपिटर यहाँ पे जब आता है, तो इन चीज़ों के लिए वो उस इंसान की अप्रोच मीन्स कि रिलीजियस चीज़ों को आप उस दूसरे इम्पैक्ट में, जंतर मंतर के इम्पैक्ट में आप नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन कन्वेंशनल वे से आप उनको अप्लाई करते हैं। तो एक तो देखिए एग्जांपल है कि एक नॉर्मल तंत्र मंत्र करने वाला इंसान है, जनरली हमने देखा है कि जो ये ब्लैक मैजिक और इस किस्म के काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी उनका खान पान और इन्वॉल्वमेंट रहती है, जैसे नॉन वेज, दारू और इस किस्म की बलि चढ़ाते हैं, ये सारा रहता है। बट जुपिटर 8वें में है, तो इन चीज़ों से आपको दूर दूर करता है, जो कन्वेंशनल वे है उससे हटकर, और एक कोई नई अप्रोच से उन उन कामों को करते हैं। तो ऑकल्ट भी आप करेंगे, आप एक नॉन कन्वेंशनल ढंग से आप अपना काम करते हैं उसमें। अब देखिए लेगेसीज के लिए या आपके इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, कुछ ऐसा है, तो उनमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। 8वें घर में जुपिटर जब पड़ा हुआ है, तो ज़रूर कभी ना कभी आपको आपके पेरेंट्स या न कहीं से आपकी जो लेगेसीज, जो आपका ड्यू शेयर बनता है, वो आपका ज़रूर मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इंसान आपका हिस्सा मार गया और चला गया। फिर देखिए इन्वेस्टिगेटिंग टाइप का काम 8वें घर से इन्वॉल्व है। आप सीक्रेट एजेंट्स भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर भी हैं, तो उस हिसाब से आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम साथ में भी सँभाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिकॉज़ इंटेलेक्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्किल के अलावा इंटेलेक्ट भी रिक्वायर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल बाकी काम करने के लिए। तो उस हिसाब से देखते हुए कि किसी काम की स्किल जो आप कर रहे हैं, ऑडिटर हैं आप, उस काम की स्किल कर रहे हैं, बट ऑडिटर जनरल हैं आप हाई अप हैं, उसमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं। कुछ पढ़ा रहे हैं आप, तो डीन भी हैं आप डिपार्टमेंट के, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं। तो उस किस्म के काम जुपिटर वहाँ होने से ये इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे। 9th हाउस में जुपिटर जाता है, तो अपने कन्वेंशनल वे में रिलीजियस पूजा वूजा, जैसे आपका हिसाब किताब रहता है, जो आप फैमिली में और जिस एनवायरनमेंट में आप ग्रो अप हुए हैं, वो आपकी रिलीजियस अलाइनमेंट तो वो रहती है। धर्म का ज्ञान,
ये आपको बहुत फैंसी करता है, आप बड़े इच्छुक रहते हैं स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स, ये सारी चीज़ों में को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं आप। अब नाइन्थ हाउस भी धर्मा ट्राइन का एक घर है, लक का घर है आपका। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी न किसी टाइम पे आपको ज़रूर ये एहसास होता है कि अभी आपको कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिली है, जहाँ कभी किसी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऐसा सबब बन जाता है कि आपको लगता है कि यार ये काम होने वाला नहीं था, हो गया, तो इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग। तो वो सारा काम नाइन्थ हाउस, बिकॉज नाइन्थ हाउस में ही ड्यूटी वाला धर्म भी वही है और रिलीजन वाला धर्म भी वही है, आपका लक भी वही है, आपका ज्ञान भी वही है। तो ये सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है नाइन्थ। आपको रियलाइज होगा एट अ डिफरेंट स्टेप्स इन लाइफ कि आपका डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है, और जो ज्ञान आपको है उसको डिस्पर्स आप करना पसंद करते हैं, काउंसलिंग करना पसंद करते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम में भी आपका ये इंटेलेक्ट और बैलेंस्ड अप्रोच आपकी हमेशा रहती है। अब 10वें स्थान में जुपिटर होगा तो कर्म स्थान है। कर्म करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बट ये इंसान यहाँ पे कर्म स्थान में आकर फिर वही कि एक बैलेंस्ड अप्रोच और एथिकल अप्रोच से काम करते हैं। ये स्लो इन लाइफ बट गोइंग बाय द प्रिंसिपल्स। देखा जाए तो जिस तरह से शनि इम्पैक्ट करता है तो वो भी गोज बाय रूल्स एंड स्लो और सही काम करता है, इसी तरह जुपिटर भी, बट एथिकल अप्रोच हमेशा रहती है और एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रहता है, और लोनर की तरह भी काम नहीं करते हैं, सबको मिला जुला कर करने वाला खुशहाल किस्म का इंसान रहता है 10वें स्थान में जुपिटर वाला। तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी आपकी जाती है, जंप्स के साथ आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं, बट ग्रेजुअल आपकी प्रोग्रेस रहती है। 11th हाउस में जुपिटर रहता है तो देखो ये सोशल लाइफ है आपकी, आपका सोशल इंटरेक्शंस है, फिर लाभ स्थान है ये। लाभ स्थान, अब हर चीज़ का लाभ, अब केपी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि हाउस नंबर 11 इज़ द बेस्ट हाउस, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो 11th हाउस का किसी भी जिंदगी के कार्य से जुड़ना, इट इज़ एज गुड एज अ ब्लेसिंग। तो वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप 11 नंबर की इन्वॉल्वमेंट से आप ये जान सकते हैं कि जो काम में जहाँ भी आप फंसे हुए हैं वो आप काम का आपका पूरा होगा। सो इम्पॉर्टेंट इज 11th हाउस। मटेरियल गेन्स हैं या इमटेरियल है, आपका धन है या आपकी कोई सक्सेस है किसी भी चीज़ में, या आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं। सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट जुपिटर है तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहेंगे। यू विल नॉट बी चीटिंग देम, दे विल नॉट बी चीटिंग यू। फिर 11th हाउस, फिर आपकी मौज मस्ती, पार्टिंग, हल्ला गुल्ला, आउट गोइंग रहना, वो चीज़ें बहुत रहती हैं। ऑपोजिट सेक्स से आपके रिलेशंस, वो भी 11th हाउस है, काम का घर है। तो वहाँ भी आपकी अप्रोच जो रहती है एक बैलेंस्ड रहती है। यू आर नॉट एन एग्रेसिव एंड रोमांटिक प्लेयर। तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव करते हैं, बहुत
ज़्यादा हर रोज़ बाहर घूम रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टिंग कर रहे हैं, वैसी अप्रोच नहीं रहती है। सोशल लाइफ में इज्जत रहती है आपकी, जो इम्पैक्ट आपका होता है, यू आर कंसिडर्ड एज ए वाइज एंड वेल बिहेव्ड पर्सन। 12th हाउस में जुपिटर जाएगा तो देखिए 12 नंबर हाउस आपकी एक्सपेंसेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है, क्या आप वहाँ ढूंढते हैं, आइसोलेशन है आपकी। अब आइसोलेशन कैन बी आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपके अकेले आप रहना है, आप कुछ पूजा पाठ के लिए अकेले हैं, आप बीमारी की वजह से रेस्ट होम में हैं, या आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या आपका काम ही कुछ ऐसा है कि फॉरेन कंट्री में आप जाकर बसे हुए हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं बाहर, फॉरेन एक्सचेंज है, आना जाना है आपका फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये सारे वहाँ पे चीज़ें दिखाता है। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सक्सेस एंड आपका जो मेल जोल है, आपकी इंटरेक्शंस जो हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ वाले लोगों से भी रहती हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपकी ख़राब नहीं जाती हैं, दे डोंट इनकर लॉसेस। तो जहाँ भी आप करेंगे फिर बड़ा है, मल्टीप्लाई करता है जुपिटर। तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे ढंग से करते हैं कि रेकरिंग हो जाता है, फिर और बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस किस्म की आप खर्चे करते हैं। तो ये 12 घरों में आप देखते हैं कि जुपिटर का ज़्यादातर इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव ही रहता है। जुपिटर की ज़्यादातर ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं, स्लो मिलती हों या फास्ट मिलती हैं, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। बट यस, ज़्यादातर ए पॉजिटिव प्लैनेट है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपको मिलते हैं। होप आप इनको यू विल बी एबल टू लिंक इट विद द हॉरोस्कोप्स यू हैव in your database. Thank you very much.